तो आपको इस ड्रेस की डिटेल चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये फ्रॉक जिसका 8 गज का घेरा है और लेवल है। अब मुझे बिल्कुल भी ये चंपा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। और ये जैसे कि सबको ही पता है कि शादी का सीज़न चल रहा है, सर्दियों में ज़्यादा शादियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो इंतज़ार किस चीज़ का, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक फ़्रॉक की डिटेल जो कि ब्लैक कलर में है। इससे पहले वाली वीडियो में मतलब शॉपिंग के पे जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ बताया था आप लोगों को के कपड़े के बारे में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक फ़्रॉक पे, जो मेरी फर्स्ट वीडियो पिंक ड्रेस में कलियों वाली फ़्रॉक है। सब लोग बोल रहे थे इसकी डिटेल दे, तो उसकी मैं डिटेल लेकर आई हूँ। और वो भी तो स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही लेवल का वो फ्रॉक स्टिच हुआ है, ज़बरदस्त। और आप अगर मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और स्टिचिंग भी खुद की है, सब कुछ खुद किया है। और आपको इधर उधर से एक एक वीडियो के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, कटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो मैं ड्रेस कैरी की हुई हुई आपको कैसा लग रहा है, इसका नेक डिज़ाइन, इसकी इस नेक का ट्यूटोरियल लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आप लोग इस तरह का स्टिच कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, सब कुछ ईजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया हुआ है। तो चलते हैं हम फ्रॉक की तरफ। जी, तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रॉक के लिए कौन कौन सा कपड़ा लेकर आई हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका मैं ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आप लोग पूरी डिटेल देख लीजिएगा मैंने किस शॉप से ये कपड़ा परचेज़ किया है और मैंने क्या क्या इसका किया है। ये कपड़ा मैंने वाइट कलर में लिया था। तो ये जो कपड़ा है ये मैंने 2 बार परचेज़ किया। पहले तो मैंने सिर्फ बॉडी का फैब्रिक लिया, फिर बाद में मेरा दिल नहीं माना कि मैंने कहा चलो स्लीव्स भी इसी फैब्रिक की हो जानी चाहिए। तो जी आ जाते हैं बजट की तरफ। बजट ये है कि 8000 टोटल इसका बजट बना था, जो कि ये फ़्रॉक मेरी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में रेडी हुई थी। और ये फ़्रॉक कहीं 20 से 25 हज़ार रुपये में आपको मिलेगी अगर आप बाहर से परचेज़ करेंगे। और अब मैं आपको इस फ़्रॉक की जो कैलकुलेशन बताने लगी, गौर से सुननी है। कैलकुलेटर खोल लें आप, ठीक है। अपनी वेस्ट आप देखें कितनी है, क्या बन रही है। इसमें ज़रा मैथमेटिक्स का है, मैं तो बड़ी वो हूँ, आधे घंटे से मैं हिसाब लगा रही हूँ कि क्या है। ये मैं आपको बता दूँ, बड़े दिमाग का काम है इसमें जी। तो इसमें ये दिमाग का सीन है। आपने ये मैं रखूँगी 2.5 इंच की कटिंग दूँगी, ठीक है। 2.5 इंच की कटिंग दूँगी, इस शेप में मैं दूँगी, ठीक है, तिरछी। यहाँ से 2.5 इंच की कटिंग दूँगी मैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो है फ्लेयर 17 तैयार होगा। ये तो ऊपर का हिस्सा हो गया। अब आप देखें, 2.5 इंच की कटिंग दूँगी तो ये 40 होगा, ऊपर वाली साइड से 40। और जब सिल जाएगा आधा आधा इंच सारा सिलाई में आ जाएगा, आधा 2-2 पॉइंट तो सिलाई में चला जाएगा, तो रह जाएगा ये 32 वेस्ट मुझे चाहिए। ये हो गई ऊपर की कटिंग। और मैं आपको नीचे का बता दूं, यहाँ से लेके 2.5 इंच छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक का 17 है, तो 16 कलियाँ हैं, ठीक है। 4 मैंने लेयर्स कटिंग की है ना, 49 इंच की, ठीक है। 4 कपड़े हैं तो एक कपड़े की, एक लेयर की 4 कलियाँ उतरेंगी। 4 कलियाँ हैं तो 4 कपड़े हैं, उनकी टोटल 16 कलियाँ बनी ना। 4 × 4 16, ठीक है। और ये 17 घेरा आ रहा है। अब 17 को आप मल्टीप्लाई बाय कर दें 16 से, तो ये 272 आएगा गोलाई में। 272 घेरा बनेगा इसकी पूरी गोलाई, जो कि फ्रंट साइड सिर्फ होगी 136 फ्रंट होगी। डिवाइड 2 पे करेंगे तो ज़ाहिर है 136 का ही सिर्फ फ्रंट होगा और 136 का बैक होगा। तो टोटल घेरा ये बनेगा 272 इंचज़ का। पहले आपने अपने एक पैड पे ये पूरा लिख लेना है, फिर कटिंग करना है, वरना कपड़ा सत्यानाश हो जाएगा। टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन ये है, इसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा कटिंग में। अब करते हैं हम इसकी कटिंग स्टार्ट। जिनकी भी वेस्ट जो है 32 आती है एग्जैक्ट, वो यही कटिंग करेंगे, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलें जी, अब करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने ये 7 गज़ का जो कपड़ा है मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, इसको आपने, इसकी जो लेंथ है 46 तैयार रखनी है।
और 3 इंच ज़्यादा रख के आपने कटिंग कर लेनी है। 4 पीस आपने कटिंग कर लेने हैं इस कपड़े के 49 इंच के। ये 3 और ये 4, ये सारे कटिंग करने के बाद आपने 1 2 3 4, ये हो गई थी मेरी कटिंग। और अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करके यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके इस तरह आपने पूरी सेटिंग करनी है। ये मतलब 16 कलियों वाली फ़्रॉक है। ये आपने 4 पीस कटिंग किए थे ना, 4 को भी आपने बीच से काट लेना है, तो ये 8 पीस बनेंगे आपके। ठीक, तो मेजरमेंट के मुताबिक ऊपर से हम जो कली रखेंगे 2.5 इंच की हमने कली रखनी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट 3 इंच का रख लिएगा। और इसी तरह ही आपने फ्रॉक की दूसरी साइड से आपने रखना है, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से आपने 3 इंच रखना है। थोड़ा यहाँ से स्ट्रेट होगी तो ना आपकी वेस्ट की लुक जो है ना, फिटिंग बड़ी ही ना मतलब VIP सी आएगी ना। तो भाई निशान वगैरह लगा के आपने इसकी कटिंग दे देनी है, बिल्कुल ऐसी तिरछी कटिंग करनी है। मतलब कलियों में ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता यार, जैसी इसकी कटिंग होगी ना वैसी ही इसकी लुक नज़र आएगी उभर उभर के। तो जी ये कटिंग करने के बाद आपने यहाँ से कुछ ऐसा शेप देना है स्ट्रेट, बस इतना सा। और दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह का निशान लगा के ऐसे शेप देना है। तो आपने इसको ज्वाइन करने के लिए, ये है सीधा और ये है उरेब में आ रहा है। ठीक है, ये सीधा है ना और ये उरेब में आ रहा है, तो आपने सीधे के साथ उरेब वाली पट्टी जोड़नी है। मतलब ये सीधा है ना, मैंने पलट लिया इसको, ऐसे था ना, मैंने इसको ऐसे पलट लिया है। अब ये सीधी साइड है, सीधी वाली साइड को उरेब वाले से आपने अटैच करना है। सीधी को सीधी से नहीं मिलाना, फिर आपकी वो लुक नहीं आएगी। ठीक है, तो अब करते हैं हम सिलाइयों पे सिलाइयाँ स्टार्ट। देखें ऐसे बनेगा, ये साथ साथ लगती रहेंगी तो वैसे फ्लेयर इसका बन। तो अब करते हैं हम इसकी सिलाइयाँ स्टार्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपने हमेशा ऊपर से लगाना स्टार्ट करनी है कली, नीचे से लगाते 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 ये नीचे से ये एक ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है जो उरेब में वो तो खिंच के लंबा ही होगा ना, खिंच के ना सही, वो उरेब में है लंबा ही होगा। ठीक है, तो इसको आप लंबा रहने दिएगा, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने इस तरह सारी कलियां अपनी जोड़ लेनी है। ठीक है, ये सारी आपने ज्वाइन कर लेनी है जिस तरह मैंने ये की है। अंदर मार्जिन देख लीजिएगा। चलें सारी मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ अब। ठीक इस तरह, ठीक है, ये दो दो हो गई। अब आपने इनको आपस में ज्वाइन करना है। ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया ना। अब ये देखें, ये सीधा है कपड़ा और ये उरेब में आ रहा है पूरा। ये खुद ही अपनी वो बनाएगा ना जगह। तो अगर आपने एक भी गलत लगा दी तो सारी वो गलत ही ज्वाइन होंगी। तो अब हम यहाँ पकड़ के इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये जितनी भी सारी रखी हुई हैं इनको हम कलियाँ ही सारी जोड़ेंगे। देखें आपने इस तरह पूरी अपने बेड पे फ्रॉक ऐसे बिछा लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ये देख इस तरह की लुक आएगी। ठीक है, और अब आपने यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे तक मेजरमेंट करनी है। सारा 48 बन रहा है, 48 48 48 48 48 करके आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ से नापना शुरू करना है। इन दोनों को अब हम साइड से सिलाई कर लेंगे, इस साइड से और इस साइड से। लहंगे को दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद आपने ये कपड़ा लेना है। ये अटल का फैब्रिक है जो कि लाइनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा ले लिया था क्योंकि इनर वाली साइड पे ही इसका पलटावा लगना है। तो ये है मेरे ख्याल से ये है पूरा 6 इंच कर लें। ठीक है, 6 इंच का है। इसको आपने डबल करके इस तरह मैं लगाऊंगी पूरी फ्रॉक पे। ठीक है, यहाँ पे स्टिच देके और बैक साइड पे इसको फोल्ड कर दूंगी। फिर ये
अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, यहाँ सिलाई आ जाएगी, ठीक है, इस तरह यहाँ स्टिच आएगा। मैंने आपको ये पलटावा बताया था, वो मैंने सारा लगा लिया था, लगा लगा के सिलाइयाँ पागल हो गई मैं, ये देखें, ठीक है, ये सारा नीचे पलटावा लगा लिया। अब आपने ये करना है, तो मैंने ये गोटा लिया था, आप लोग अपनी ज़ुबान में बताएं इसको क्या बोलते हैं, चंपा बोलते हैं, गोटा बोलते हैं। और ये जो है गोटे की मैंने पत्तियाँ ली थी, मतलब ये जो है ये मैंने ली थी कहीं 10 दर्जन ली थी, ये दर्जन के हिसाब से मिलती हैं। तो पलटावे के ऊपर मैं आपको बताऊं कि यहाँ गोटा आएगा, 4 लाइंस मुझे लगानी है, 4 या 5 देखते हैं, 1 2 3 4 कितनी बनती हैं। नीचे गोटा लगाने के बाद मुझे गोटे के फूल लगाने थे, फूल मिल ही नहीं रहे, और उसके बाद ये पत्तियां लगानी है, तो वो मिल नहीं रहे। अब देखें मैं कहीं से परचेज़ करके तो ही आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ट्रांसपेरेंट टेप उसी तरह ही लगा ली, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल भी ये चंपा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, गोटा, ठीक है, ये देखें। तो जी नीचे फ्रॉक के नीचे हमने 5 लाइंस लगाई हैं गोटे की, और अब आ जाते हैं हम इसकी बॉडी की तरफ। बॉडी तैयार करने के लिए मैंने इस पीस के जो पौना गज़ मैंने लिया था, इसके मैंने 2 पीस किए हैं। साइडों से थोड़ा सा कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ लगा लिया। देख सकते हैं आप कपड़े की कितनी बचत हुई है इसमें, और जोड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आना था क्योंकि लाइंस में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। शोल्डर्स जो है मैं रखूँगी 7.5, आर्म होल 8.5 पे मैंने निशान लगाया। चेस्ट में तैयार रखूँगी 9.5 फुल फिटिंग में, और वेस्ट जो है 8 पे निशान लगाऊंगी, और मुझे टोटल 32 वेस्ट रखनी है। और कटिंग करने के लिए भाई मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी यहाँ से ना, ताकि लूज़ भी करना पड़े तो मैं कर लूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं। और यहाँ से आपने ना 1 इंच की कटिंग देनी है ऐसी गुलाई में, ज़रा सी ऊपर करके थोड़ी सी कर्व में। तो अब कर लेते हैं हम शोल्डर की कटिंग। गुलाई शेप आपने अपने हिसाब से दे लेनी है। तो शोल्डर की कटिंग ये हो गई थी। उसके बाद ऊपर से जो मैं आपको बताती हूँ, ये कटिंग आप लाजमी किया करें। फ़्रॉक जो ये है कि पीछे उसका गला आपका नहीं होगा। फ़्रॉक में तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि अगर डीप नेक है या बोट शेप में आपका नेक डिज़ाइन है तो गला एकदम फिक्स होना चाहिए आपकी बॉडी के साथ, ताकि हिले ना। तो इसके बाद ये बॉडी जो है इसकी हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के बाद ऊपर से भी आपने आधा इंच कटिंग करनी है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। 2 बार कटिंग होती है तो बेस्ट उसकी फिटिंग आती है। तो आपने जिस तरह आपकी बॉडी होगी उस तरह आपने अपनी लाइनिंग सेम एज इट इज़ उसी तरह ही कटिंग कर लेना। इसका भी कपड़ा कम था, सारा ही फ्रॉक के नीचे पलटावे में लग गया क्योंकि 8 गज का उसका घेरा बना था। ये बोट शेप दी है मैंने, यहाँ से देखें, ये मैं स्ट्रेट नहीं लेकर गई, यहाँ से मैंने हल्की सी बोट शेप दे दी है, ओनली 2 पॉइंट की। ये देखें, ये निशान लगाया था मैंने, यहाँ से 2 पॉइंट का उधर करके ऐसी बोट शेप में मैंने कटिंग की है। फ़्रॉक की बॉडी को और लाइनिंग का जो कपड़ा होगा, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के आपने पिनअप करके पूरा यहाँ से सिलाई दे के स्टिच करना है, और अंदर से कपड़ा काट के सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। बस आप करते रहें। ये है मीडियम साइज़ की फ़्रॉक। जिसकी भी 32 वेस्ट है वो कॉपी पेस्ट कर ले भाई इस फ्रॉक को। फ्रंट साइड का गला जो ये मैंने कटिंग किया था, इसके अंदर वाला आपने कपड़ा संभाल के रखना है, और उसी तरह ही आपने बैक की चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है। आपने इसको पलट के ना यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है, इसके इस शमीज़ की किनारे पे गले को खोल के ना ऐसे या किनारे पे सिलाई लगाते रहना पूरा। तो अब हम लगा लेते हैं शोल्डर्स, ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। शोल्डर्स ऐसे ज्वाइन करने हैं जिस तरह मैंने आपको ट्राउज़र का बताया था कि गुम सीना है आपने ट्राउज़र का बॉटम, इस तरह ही आपने ये शोल्डर ज्वाइन करने हैं। इसकी जो
बैक साइड है ना इनर वाली, वो नहीं दिखेगी आपकी ना बिल्कुल भी। तो इस तरह आपने फ्रंट साइड का कपड़ा खोल के, मतलब शोल्डर का बैक रख लें, फ्रंट रख लें, इस तरह लगाना है आपने, ठीक है। इस तरह करके आपने यहाँ स्टिच दे लेना है। ये देखें, मतलब ये नोके शोके है ना वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, अंदर चला गया सब। इस तरह सारा ये पिन अप करके मैंने सारा ये पिन अप किया हुआ है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आपके बेड पे बिछा इस के, शमीज का, जो ये आपने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है सारा, लाइनिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा जितना भी निकल होगा रहा होगा उसको आपने तो बस आपने कर लेना है। फिटिंग की सिलाई देनी है, एक साइड दूंगी मैं लेफ्ट की और राइट पे मैं जिप लगाऊंगी, ठीक है, ताकि अच्छी से फिटिंग आ जाए सिलाई इसकी। दूंगी और दूसरी तरफ जो है मैं जिप लगाऊंगी फिटिंग के लिए, इनर जिप जो होती है। तो जी अब हम लगा लेते हैं फ्रॉक के अंदर ये लाइनिंग जो लगानी है आपने, एक तरफ एक साइड जो है आपने ओपन रखनी है, 3 इंच की ओपन रखनी है, ठीक है। और गुलाई से पूरी ये लाइनिंग आप अटैच कर दें। पहले पिन अप करिएगा, फिर आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है पूरी गुलाई के साथ। तो लाइनिंग अटैच करने के बाद आपने बॉडी अटैच कर लेनी है। और बॉडी अटैच करने के लिए आपने देखना है कि पहले आपने ना पिन अप कर लेनी है पूरी बॉडी इस तरह, ठीक है। और गुलाई में आपने वो सिलाई दे देनी है। मैंने सोचा कि जो बॉडी हमने लगाई है तो वैसी ही स्लीव्स होनी चाहिए। ब्लैक मुझे टच कुछ अच्छा नहीं लग रहा था प्लेन ब्लैक का स्लीव्स में, तो मैंने सोचा कि कपड़ा लेके पौना गज़ ही मैंने दोबारा मंगवाया कपड़ा, इसको कलर करवाया। तो अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे ऐसे सेट करके। ट्वेंटी 2 इंच की हम ये स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए 22 हमें तैयार रखनी है, तो 23.5 की कटिंग करेंगे। 3.5 7.5 की आपने चौड़ाई देनी है, जो कि अंडर आर्म हमने रखा था। और यहाँ से भी 7.5, यहाँ से लंबाई 4 इंच। और इस तरह आपने अंदाज़न गोलाई शेप दे देनी है, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ। हर वीडियो में मैं गाइड करती हूँ आपको। और लेंथ आप देखने के बाद नीचे से आपने अपनी स्लीव्स का बॉटम 4.5 मैंने ये रखा था। और जैसी आपकी फ़िटिंग हो पहन के देख लीजिएगा आप। यही फ़ायदा होता है घर में स्टिच करने का कि आप हर चीज़ स्टिच करके पहन के देखते रहें और अपनी मर्ज़ी के साथ स्टिच करते रहें। जी, तो ये स्लीव्स की आपने इस तरह की कटिंग करनी है, एग्जैक्ट जो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह ही आप लोग कॉपी पेस्ट कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। हर चीज़ इजी वे में मैं आपको गाइड करती हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, सबसे पहले ना आप ज़िप लगा लीजिएगा। ज़िप आपने इसी शेप में लगानी है, इस फिटिंग में वेस्ट की आपने फिटिंग देनी है, ठीक है। सीधी नहीं लगानी वरना आपकी शेप नहीं आएगी। ज़िप का मैंने यूँ ऐड किया है कि ना इससे बहुत प्यारी लुक आ जाएगी आपकी ना, मतलब खोल के पहन सकते हैं इजीली ये वो। तो ये है कि नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी, इसकी फ़ाइनल लुक मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। सिर्फ 2 से 3 दिन का आप लोग वेट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।